दूदू जिले से बलदेव मेरिया, किसान महापंचायत अध्यक्ष हूँ। क्या मांग है किसानों को लेकर? लगातार कई साल से मांग की जाती है। आज यहाँ जंतर मंतर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में सरसों सत्याग्रह का प्रोग्राम है। यहाँ पे जो सरसों की खरीद की 3000 रुपये की गिरावट आई है समर्थन मूल्य को लेकर। सब्सिडी का रेट और कुछ है, और आप लोग सरसों कम दाम में क्यों खरीदी जा रही है? सरसों इसलिए कम दाम में खरीद रहे, बाहर से आयात हो रहा है और यहाँ का निर्यात बंद कर दिया, और बाहर से आयात पम ऑयल आ रहा है और यहाँ का आयात निर्यात कम कर दिया। आज दिल्ली का जंतर मंतर आए, आखिर क्यों आए? यहाँ पे क्या मांग है और किससे करें? हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि सरसों के भाव बढ़े, समर्थन मूल्य में खरीद हो। 2500-3000 रुपये, पिछली बार 7500 रुपये समर्थन मूल्य था, खरीद पे हुई थी। अब की बार 4500, 5,500-3,500 में खरीद हो रही है। सरकार किसानों के बारे में बात तो करती है, पर किसानों की सुन कौन रहा है? किसानों के न तो पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में गारंटी कानून बनाया जा रहा है, जहाँ बीमा कंपनी पे अवरोधक है, पूरा बीमा हमारा काट लिया जाता है, हम किसानों को कुछ नहीं मिल पाता है। खर्चा ज़्यादा आता है और आमदनी होती नहीं है, और हमेशा किसान का शोषण हो रहा है। बिना पूछे बीमा कंपनी पीएम कार्ड लेती है और देने के नाम पे 1 पैसा देती नहीं है, और रोजाना आयने बायने बढ़ा देती है। ये हो गया, वो हो गया, ढेक हो गया, पूछ हो गया, प्राकृतिक मार थी, और किसानों का शोषण हो रहा है। मोदी सरकार को किसान तीसरा मोर्चा चुनेगा और एक दिन इसको भगा के रहेगा, ये पक्की बात है। एक यही किसान संघर्ष है जो सारे एकजुट होकर के मोदी को बैकफुट में लाए थे। नहीं, मोदी को अहंकार था और घमंड था, वो घमंड चूर कर देगा। किसान एक वो चीज है जो धरती का चीर करके और अपने खून पसीने सींच करके जो पैदा कर सकता है, कुएं से पानी निकाल सकता है। तो मोदी क्या, मोदी तो ऐसे कई मोदी आ गए, कई चले गए। भारत सरकार, मेरी बात सुनिए, भारत सरकार जो नीतियां है ना, वो निर्धारित नहीं करेगी जब तक किसान को बीच में लेकर के, जब तक ये धनाढ़े और पैसे वालों के हमसे चमचों के गुलाम बने रहेंगे, अडानी अंबानी के। जब तक किसान है ना, अब ये जाग चुका है, इनको जान चुका है, चाहे सरकार कोई सी भी आए और कोई नहीं आए, जब तक जनता धरातल पे उनका समर्थन मूल्य नहीं देगी। पिछले साल भी जब आश्वासन झूठा देते रहे और झूठा आश्वासन दे देंगे, उस पर कभी नहीं होगी। मैं दो तीन चीज पे आपको खुलासा कर देता हूँ। सबसे पहले तो समर्थन मूल्य का जो 75% तो बाजार में बिकवाती है, 25% खरीदती है, और फिर भी सोतेला व्यवहार करती है सरकारें। जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे 40% खरीद रही है, जहाँ कांग्रेस सरकार है तो किसान कौन सा गुलजुलम कर दिया, चाहे बीजेपी हो, जो कांग्रेस हो, सरकार तो भारत सरकार की है ना। या फिर उनको ये नीतियां बना लेनी चाहिए कि मतलब मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री अलग बिठा देना चाहिए, राजस्थान का अलग बिठा देना चाहिए, यूपी का अलग बिठा देना, हरियाणा का अलग बिठा देना, तो फिर वो अपनी नीतियां तय कर दे। जबकि पूरे भारत का एक संविधान होता है और संविधान की अनुपालना करते हैं। इन लोगों के साथ में अब किसान है ना, और किसान का बेटा जाग चुका है और सारी चीजें इनके सामने रखेगा। दूसरा निवेदन, ये बीमा कंपनियां चोर कंपनियां हैं, जिनको बीमे के प्रीमियम काट दिए, उसका ना केसीसी, जो किसान ने केसीसी बना रखी है, उसका डायरेक्ट बैंक से बीमा कर लेती है। किसान जब अपना गिरदावरी और जो क्रॉप कटिंग होती है उसको लेके जाता है, उसे मिलान नहीं करती है। क्यों? उनके बाप की है। जब सरकार ने गाइडलाइन दे रखी है और सरकार का नुमाइंदा है, वो जो देता है 70% 80% खराबा, उसको मानती नहीं है। तो ये कब तक चलती रहेगी? इनकी मनमानियां नहीं चलने देगी। और ये सरकार जो है ना, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जब किसान का पूरा हक का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक ईंट से ईंट बजा देगी ये सरकार। और हमारे रामपाल जी जाट के नेतृत्व में आज भी इसी बात की था कि जब पाम ऑयल जब से सबसे खराब है, जो लोगों में बीमारियां फैला रहा है, उसके खरीद मतलब आयात तो करी है और हमारा माल जो शुद्ध है उसको निर्यात नहीं करी है। क्यों? इनकी क्या नीतियां हैं और क्यों दबाना चाहती है? 2024 में फिर चुनाव आ रहे हैं जी, किसान लोग क्या करेंगे? किसान लोग, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, इन लोगों से ये पूछेंगे जो बैठे हैं यहाँ पे, जो नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री बना के बैठा है, उसको खुद को ये पता ही नहीं है कि इस 1 बीघा में कितना तो बीज डाला जाएगा, कितनी इसकी पैदावार होगी और एक दाने में कितनी पैदा होती है। नरेंद्र तोमर जी को मेरा चैलेंज है कि वो बता दे एक बाड़े में कितनी पैदा होती है और एक पौधे में कितने पौधे के अंदर जैसे
चने का है, सरसों का है, उसमें कितने बीज पैदा होते हैं, कितना मतलब माल पैदा होता है। वहाँ बैठ करके जबरदस्ती वो कह देते हैं, विशेषज्ञ बैठते हैं या और कोई बैठते हैं, वो जबरदस्ती अपना आंकड़ा बना करके और पेश कर देते हैं, जबकि किसान के धरातल पे 10 बोरी पैदा होती है, उसको 2 बोरी बताते हैं और उस 2 बोरी के आकलन में उसको बीमा मिलता है और उसकी मतलब खरीद करते हैं। क्या किसान 2024 में सबक सिखाने का बिल्कुल 100% सबक सिखाएगी, रोडों पे सिखाएगी और इनको एक एक को निकालने। जब तक ये गोदी मीडिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो ये चोर गोदी मीडिया है, जो किसान है हकीकत में हमारे रामपाल जी हैं, जो भी कोई किसान हो कहीं का भी, राजस्थान का हो, MP, मध्य प्रदेश, पूरे भारत का कहीं का, लेकिन जो मेन किसान है उसको नहीं बुलाते हैं और उन दलालों को और उन चाटुकारों को बुला करके और उनकी डिबेट करवाते हैं। डिबेट कराए तो हमारे से करवाए जो धरातल पे हैं, उनको सारी चीजें उनको एक बार मतलब उनकी जमीन पे ला करके और उनको बता सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ये मीडिया जो बिक चुका है, ये कब तक बिकेगा ये तो उनकी वो जाने, लेकिन ये जनता जान चुकी है। और आज मीडिया के सामने मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, किसानों में भी दलाल है, बिल्कुल दलाल हैं, बहुत सारे दलाल बैठे हैं, उन्हीं को ले नहीं, उन्हीं को ले जाते हैं। दलाल विरोध कहाँ करें, मीडिया बुलाता है उन्हीं दलालों को है जो जिनके नाम से चाटुकार हैं। आज बीजेपी हो जाएगा, पहले मेरा निवेदन ये है, हर चीज में इनका जो नियमित टाइम बना रखा है, तो इन दलालों को या इनके जो चलने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है, उनको 60 साल 80 साल 100 साल वो कुर्सी के क्यों चिपके रहते हैं। आने दो युवाओं को, आने दो जागरूक लोगों को, जिनकी मानसिकता कमजोर है, उनके दिवालापन हो गया, उनके खोपड़े में कुछ घुसता नहीं है और उनको ले जाकर के आप सीट में बिठा देते हो, उनको मंत्री बनाते हो, उनके संतरी बनाते हो, क्यों उनके बाप दादा की बापूजी बन गई है। हर जनता को मौका मिलना चाहिए, हर जनता को आगे आना चाहिए। ये जनता जाग चुकी है और अब उनको कभी बख्श नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। रामेश्वर प्रसाद चौधरी। आज आप लोग दिल्ली के जनता मंत्र पर धरना प्रदर्शन किया, क्या आपकी मांगे आज हमारा 1 दिवसीय उपवास है, क्योंकि केंद्र सरकार जब 13 महीने आंदोलन चला तब एक ही गीत गा रही थी, ये किसान नहीं है, हम तो किसान है ना, हमारे हाथों में छाले हैं, देख सकते हो। तो हम जब हमारी पीड़ा को लेके यहाँ आए ना, हमें पहले तो प्रकृति ने मारा, फिर अब फसलों के दाम ने मारा। जब एक ही जिन्स पर एक ही समय में 3000 रुपए कम दाम मिल जाए, वो भी एक ही क्विंटल पर, तो हमारे खून के आंसू के अलावा क्या रहेंगे। आज हम यहाँ केंद्र सरकार को पीड़ा सुनाने आए हैं कि जो पाम ऑयल, जो रंगहीन सुगंधहीन है खाद्य पदार्थ है, जिसे कहने में आ रहा पाम ऑयल का काम में लिया जाता है वाहनों में, उस जो अमेरिका तो वाहनों में काम लेता है पाम ऑयल को, उसको भारत सरकार बिना इंपोर्ट ड्यूटी लगाए हुए यहाँ की आम जनता को खिला रही है। हम तो जनता को शुद्ध सरसों का तेल खिलाना चाहते हैं, तो उनमें मिलावट बंद हो और जो पाम ऑयल आ रहा है उस पर 300% तक ड्यूटी टैक्स लगाया जावे, ताकि किसानों को उस एक खाद्य पदार्थ को आम जनता को नहीं खाना पड़े और किसानों को अच्छा दाम मिले। क्या किसी भी कंपनी या किसी भी उद्योगपति ने, या अभी इतना विरोध हुआ पेट्रोल डीजल का, सरकार 10 रुपए कम करके गाना गा रही थी, तो क्या 3000 जैसे 300 पेट्रोल डीजल 100 रुपए थे, तो उनका क्या एकदम 50 रुपए तोड़ सकती है, जैसे किसानों के दाम तोड़े, क्यों वो हाहाकार मचा देंगे। और किसान सहनशीलता वर्ती वाला इंसान है, वो सबका पेट भरने की इच्छा रखता है। इतना राजस्थान में अब की बार आपदा आई, उसके बावजूद भी किसान सरकार को दोष देने नहीं लगता है, वो फिर भी सरकार से आस करता है कि हमें हमारे फसलों के दाम मिले। और रही बात ये, 1 अप्रैल से MSP पर खरीद आरंभ होनी थी, राजस्थान में अब तक सरसों की खरीद आरंभ नहीं हुई, जिसमें भी इन्होंने राइडर लगा रखे हैं। 25% से ज्यादा आप नहीं खरीद सकोगे, तो 75% को किसान कहाँ फेंकेगा। दूसरे 90 दिन की अवधि तक आप खरीदोगे, जैसे 1 अप्रैल से घोषणा हुई तो 90 दिन गिन लो। अब हमारे काउंट हो रहे हैं, खरीद तो चालू नहीं है और उसमें छुट्टी भी काउंट होगी। कई बार इनके पास जो बोरियां हैं, कांटे हैं, इनमें मिस्टेक होती है, हड़ताल होती है, उनके भी काउंट होंगे। तो कुल मिला के खरीद होती है 60 से 55 दिन तक ये हमारी खरीद हो पाती है, जो 90 दिन में कहते हैं। तो और विदेशों से 11,400 करोड़ का पाम ऑयल योजना बजट में आवंटन कर देती है, तो क्या राजस्थान के साथ साथ पूरे देश को तेल उत्पादक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पैसा आवंटन क्यों नहीं कर सकती। जब विदेशों से जो तेल आएगा उसके लिए तो बढ़ा चढ़ा के प्रचार करना
और जो यहाँ का उत्पादित तेल होगा, जो कोरोना काल में भी आम जन में इम्यूनिटी पावर क्षमता उत्पादन की है और कोरोना से लड़ने की क्षमता पैदा की है, उस कोरोना में जिन के किसानों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है, उनकी पीड़ा को क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये समझ से परे है हमारे। आप लोग किस राज्य से आए हुए हैं यहाँ दिल्ली के जनता? 7 राज्यों से आए हैं। हमने रजिस्ट्रेशन मांगा था 101 किसानों का, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनके कई लोगों के हमारे रजिस्ट्रेशन हुए। इनमें से जो 101 किसान हमारे पास पहुँचे, क्योंकि हमने 101 ही टारगेट रखा था और वो आज हमें प्रदर्शन दिखाना नहीं था दिल्ली के बॉर्डरों पर। दिल्ली को हमारा शांति प्रिय उपवास है। हम 101 किसानों के साथ सत्याग्रह के रास्ते पर हैं, उपवास कर रहे हैं। 4 बजे तक उपवास चलेगा, उसके बाद में उपवास खोल के हम हमारे स्तरों पे चले जाएंगे। अगला अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा स्ट्रिक्ट कदम होगा। हम किसानों से आह्वान करेंगे कि जिनके पास भी तिलहन की फसल उत्पादन होती है वो घरों पे रख ले 1 महीने तक, ताकि सरकार को पता चल जाए कैसे खाते हैं। पोम ऑयल कौन खाएगा? जिसको आप हवा के संपर्क में रख दोगे वो जम जाता है। पोम ऑयल तेल वो मलेशिया, इंडोनेशिया में पर्यटन कम हो गए थे, क्योंकि वो पोम ऑयल वहाँ जो पेड़ थे ताड़ के उनसे गिरता था, गिरते वो फिसल के गिरने से पर्यटक वहाँ जाना बंद कर दिया था। तो वहाँ की सरकार ने योजना बनाकर फ्री में बांटा। तो फ्री की चीज़ को भारत लेने में तैयार रहता है। जनता को तो कहता है कि जनता फ्री की चीज़ को लेने को तैयार रहती है, मगर यहाँ के तो प्रधानमंत्री फ्री की चीज़ को लेने में तैयार होते हैं, क्योंकि शून्य टैक्स कर दिया। अब तो हमारे तो टैक्स बढ़ेगा तो ही हमें कुछ प्राप्त होगा।